It is very surprising. So we're keeping a track on what is happening, especially in the Pakistan Navy, what kind of weapons, what kind of platforms they're getting from various sources. कुछ दिन पहले इंडिया के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरप्राइजिंग नेवल एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से रीसेंट टाइम्स में एक्सपैंड की है, जिसकी अवेयरनेस भारत को होनी चाहिए, भारत को अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स लाइक F-16 प्रोवाइड किया, और रीसेंट टाइम्स में चाइना, टर्की, ऐसे जितने भी देश हैं वो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स को मॉडर्नाइज करने में काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं, सो दैट इंडिया को परेशान किया जा सके। जहां पे सब कुछ टकाटक चल रहा है वो है पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स। इफ वी सी द सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स, हो चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो जाए, पाकिस्तानी नेवी हो जाए, वहां पे सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है। अब सवाल क्या आता है कि आखिरकार पाकिस्तान ये कर कैसे पा रहा है? क्योंकि अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा आएगा तभी जब आपकी देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। लेकिन ये तो पैराडॉक्स है कि एक तरफ इकोनॉमी ठप, लेकिन नेवी, आर्म्ड फोर्स, ये लोग काफी ज्यादा मॉडर्नाइज कर पा रहे हैं। इसका रीजन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंप्लीटली एंटी इंडिया बेस्ड है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मोरालिटी, एथिक्स, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान को दोस्ती करना है अमेरिका के साथ, जो कोल्ड वॉर के समय किया इंडिया को परेशान करने के लिए, तो पाकिस्तान करेगा। इस समय जब इंडिया का प्रॉब्लम चाइना के साथ है तो पाकिस्तान चाइना से दोस्ती करेगा इंडिया को परेशान करने के लिए। तो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फॉरेन पॉलिसी करने का तरीका काफी क्लियर है कि इट डजेंट मैटर वेदर इट इज वेस्ट और ईस्ट, इट इज नॉर्थ और साउथ, हुएवर कंट्री हु हैज प्रॉब्लम विद इंडिया, आई विल कोलैबोरेट विद दैट कंट्री। तो सवाल आता है कि पाकिस्तान की नेवी में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की नेवी एक तरीके से लगता है 1971 का वॉर जब वो हार गई और उसकी नेवी के ऊपर बहुत बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान ने उस पर्टिकुलर लेसन को काफी ज्यादा सीरियसली दिल पे ले लिया है, जिसकी वजह से पूरा बल वहां की नेवी को एक्सपैंड करने में लगाया गया। इसकी शुरुआत तो इनफैक्ट 1971 से ही चल रही थी, लेकिन रीसेंट टाइम्स में खासकर 2015 के बाद ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है ये काफी सिग्निफिकेंट बढ़ा, और इसका सबसे बड़ा स्टेप था पाकिस्तान ने $5 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया चाइना से, जहां पे वो 8 टाइप 093B हैंगऑर 2 सबमरीन्स को प्रोक्योर करने जा रहा है। तो 2015 में पाकिस्तान और चाइना की जो एक डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें एक टर्निंग पॉइंट हुआ। इसको समझ सकते हैं कि 2013 में शी जिनपिंग आए थे, और शी जिनपिंग के आने की वजह से इंडिया चाइना के रिलेशंस में प्रॉब्लम भी हुई थी। तो ये 8 हैंगऑर 2 सबमरीन्स में 4 चाइना में बनाए जाएंगे, उसको पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, और 4 पाकिस्तान में बनाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद बीजिंग। तो ये हैंगऑर 2 सबमरीन्स जो हैं ये काफी ज्यादा लीथल सबमरीन्स हैं। इट कम्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जिसकी बात इंडिया, इटली, फ्रांस, स्पेन से कर रहा है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही खतरनाक टॉर्पीडोज और एंटी शिप क्रूजिंग मिसाइल्स भी तैनात किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा टाइप 093B हैंगऑर 2 सबमरीन्स है, ये 8 अब पाकिस्तान के पास आने वाला है। इसमें 4 ऑलरेडी पाकिस्तान के पास आ चुका है, और कुछ 2030 के पहले तक फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सबमरीन से पाकिस्तान जो है वो बाबर 3 का क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, प्राइमरली टू काउंटर इंडिया। तो इसीलिए इस सबमरीन से इस तरीके के न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। याद रखिएगा क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो ज्यादा लीथल होते हैं एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी की बढ़ती हुई ताकत ने न सिर्फ भारतीय नेवी चीफ को हैरान कर दिया, बल्कि भारतीय मीडिया में भी हलचल मचा दी। भारतीय नेवी चीफ ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की नेवी जिस रफ्तार से अपनी सलाहियतों को बढ़ा रही है, वो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। उन्होंने खासतौर पर पाकिस्तान नेवी के जदीद आबदोजों और जंगी जहाज़ों का जिक्र किया, जिन्हें चाइना की मदद से तैयार किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने इस बयान को मजीद बढ़ावा देते हुए ये दावे किए कि चीन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत करना नहीं, बल्कि भारत को घेरने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान और चीन की ये शराकत दारी भारत के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबाबंदी है।
कुछ भारतीय एंकर्स ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान नेवी की बढ़ती हुई ताकत का मतलब ये है कि भारत को न सिर्फ अपनी समुद्री दिफा को मजबूत करना होगा, बल्कि खित्ते में अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए इजाफी इकदाम भी करने होंगे। पाकिस्तान नेवी ने हालिया बरसों में जो तरक्की की है, उसमें नए जंगी जहाज, जदीद आबदोजों और जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स का इजाफा शामिल है। पाकिस्तान नेवी की ये तरक्की भारतीय मीडिया को मजीद परेशान कर रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील हो रहा है। भारतीय तज्जियाकारों ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान का बहरी ताउन सिर्फ एक दिफाई मंसूबा नहीं, बल्कि ये भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अब समुद्री हदूद में भी उनकी उचारादारी चैलेंज होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से अपनी बहरिया को जदीद बनाता रहा तो मुस्तकबिल करीब में भारत के लिए समुद्री ताकत का तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया किस तशवीश में मुब्तला है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो आपको हैंगआउट 2 सबमरीन्स हो गया। इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान की जो नेवी है वो 2 एगोस्टा 70 हैशमैट क्लास और 3 एगोस्टा 90 बी खालिद क्लास सबमरीन्स को रखी हुई है। और इस खालिद क्लास सबमरीन्स जो अगोस्टा 90 बी है, इसको अपग्रेडेशन का काम इस समय किया जा रहा है और टर्की बहुत सारे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस अगोस्टा 90 बी में लगा रही है। अब टर्की जो है उसका आपको कहानी पता ही होगा कि कैसे टर्की की खुद के पार्लियामेंट में यह कहा गया था कि इंडिया के साथ किसी भी तरीके का डिफेंस पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए और पूरा डिफेंस हमें पाकिस्तान की तरफ फोकस करना चाहिए। तो ये बताता है कि टर्की भी इस तरीके के षड्यंत्र में इंडिया के अगेंस्ट शामिल है। इस सबमरीन के अलावा चाइना जो है वो फ्रिगेट्स टाइप 054A/P, इन फ्रिगेट्स की भी सप्लाई चाइना पाकिस्तान को कर रहा है। इस समय पाकिस्तान के पास ऑलरेडी F-22P जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स हैं, लेकिन ये जो जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स हैं ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। इसको भी अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेड करने की प्लान की जा रही है। अब चाइना और टर्की ये दोनों मिलके कर रहे हैं या कुछ जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स चाइना अपग्रेड कर रहा है, कुछ टर्की कर रहा है, ये बात अभी पब्लिकली क्लियर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान और टर्की एक और चीज में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स में, जहां पे 6 जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को बनाए जाएंगे और ये नया फ्रिगेट है तो इसमें सारे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डाला जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो टर्किश डिजाइन बाबर क्लास क्रोवेट्स बेसिकली एक स्मॉल वॉरशिप होता है जिसको आप इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हो। तो बाबर क्लास क्रोवेट्स को भी अब पाकिस्तान जो है वो उसका डिलीवरी टर्की से वो रिसीव करना स्टार्ट किया है। तो ये देख सकते हैं चाइना और कैसे टर्की पाकिस्तान के इस पूरे नेवी के मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी महीने लास्ट मंथ 5 नवंबर को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज पाकिस्तान की नेवी ने अचीव किया था, जहां पे वो SLBM मिसाइल्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। SLBM का मतलब शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, की शिप से आप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करके किसी भी एरियल अटैक या किसी भी लैंड बेस्ड टारगेट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी तीसरे शिप को भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बहुत ही लीथल है और इसी चीज का सक्सेसफुल टेस्टिंग पाकिस्तान की नेवी कर पाई। तो आप देख सकते हैं कैसे रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की नेवी जो है वो अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की है।